और बदल देता है जीवन का रंग ढंग, कहते बदल जाता। तो प्रथम भक्ति संतन का संग, दूसरी भक्ति, भक्ति के प्रकार हमारे प्रभु ने बताए। दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा, मेरा सत्संग कथा सुन। आप लोग दूसरी भक्ति के भक्त हैं कि 3 कथाएं निरंतर सुन रहे हो और भी को मन में लालसा हो के सुनते ही रहे। तो लिखा है कि जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगी सरनाना, और भरई निरंतर होई न पूरे, ताकहु तुम तिनके ग्रह। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान में यही भी बता कि निरंतर कहते कथा सुन, मन में ललक रहे कि हमें भगवान की कथा सुनने को मिलती है। गोपी गीत में गोपियां कहती तब कथा अमृतम और तत्व जीवनम। हे श्याम सुंदर, दुनिया में सबसे बड़ा दान है विद्या का, कथा का दान, जो आपकी कथा सुना। तो हमें निरंतर कहते कथा सुने, सत्संग करें। तो दूसरी भक्ति प्रथम भक्ति की कथा। तीसरी भक्ति प्रभु बताते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण, करहूं कपट तजी गान। गुरु जी के चरणों की सेवा कर, ये तीसरी भक्ति है। गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा की बात है तो एक बात स्मरण आ गई। बोले घर में भाई खटपट, बोले चल बाबा के मठ पर। घर में खटपट हो जाए, बोले चलो महात्मा लोग बढ़िया बढ़िया भोजन पाते। तो एक व्यक्ति खटपट हुई तो बाबा के मठ पे आया, गुरु जी के पास। गुरु जी की सेवा करने लगा, रोज 1 घंटा पांव दबाता चेला। गुरु जी कहते बस बस हो गए, एक ही बार बोलते चेला सो जाता। गुरु जी ने कहा चलो आज चेला राम की परीक्षा लें, कितनी भक्ति है। तो 2 घंटे हो गए, चेला बार बार घड़ी देखता, आज तो गुरु जी भूल गए हैं। गुरु जी बोल ही नहीं रहे कि बेटा सो जाओ चले जाओ। गुरु जी कथा और सुना ले, बेटा ये बताओ घर में कितने भाई हैं? बोले गुरु जी 4 भाई हैं, 3 घर पे, चौथा में हूं। रात के 2 बज गए, चेला बोले गुरु जी कथा सुना रहे, बोल ही नहीं रहे कि सो जाओ। 2 बजे फिर गुरु जी ने पूछा बेटा घर में कितने भाई हैं? बोले गुरु जी 4, 3 घर पे, 1 में। रात के 4 बज गए, पांव दबाते दबाते, तो गुरु जी ने फिर पूछा बेटा घर में कितने भाई हैं? बोले गुरु जी 3। गुरु जी ने कहा पहले तो 4 बता रहे, बोले 1 कहाँ गया है? बोले जो घर में है वही सलामत समझो, जिंदा। मुझे तो मरा हुआ ही मान लो, रोज ऐसे पांव दबाऊंगा आपके 4-4 घंटा तो मुझे मरा हुआ मान, तो 3 ही है। तो आज के जमाने के चेला ऐसे है, लेकिन यहाँ गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगतियां। गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, सेवा करें। आपने देखा आरुणी भगत की कथा है, बचपन में संस्कृत की पुस्तक पाठ आया करते थे कि नहीं? पाठ आते थे, उसमें गुरु जी ने भेजा, खेत में पानी निकल गया क्यारी में, तो चेला ही लग गया बेचारा, सर्दी में छुट गया। गुरु जी ने कहा बहुत समय हो गया, देखा तो लगा है कि पानी ना चला जाए। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि सारी कहते विद्याएं प्राप्त हो जाएं, शक्तिपात कर दिया। तो पहले ऐसे चेला होते थे, अनेक प्रकार के ऐसे भक्त, गुरु भक्त। एक संदीपनी की कथा आती है, गुरु भक्त काशी में हुए हैं, उनके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। उनके गुरु जी ने कहा बेटा मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता। बोले गुरु जी करो, तुम मेरी सेवा कर लोगे? बोले हाँ गुरु जी, ये तो स्वभाव। बोले बेटा मेरा स्वभाव बदल जाएगा, मैं तुम्हें जितना प्रेम करता ऐसा प्रेम नहीं करूंगा। तुम्हारी श्रद्धा, बोले मेरी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं हो, कमी नहीं आएगी। गुरु जी कहते मुझे कोढ़ हो जाएगा? बोले हाँ गुरु जी मेरा सौभाग्य है। गुरु जी ने आवाहन किया, समस्त जन्मों के पाप आए तो कोढ़ हो गया,
कहते महाराज रक्त निकलने लगा। कहते महाराज ये कहते दशा हो गई। अब चेला बेचारा भिक्षा करके लाता और कहते भोजन बनाता, गुरुजी को खिलाता। अब गुरुजी तो भूल ही गए कि चेला है, कभी कभी इतना खाते कुछ छोड़ते नहीं। संदीप ने भूखा सो जाता, कभी मन में भाव नहीं गुरुजी सब खा गए, ऐसा भाव नहीं आया। एक एक घाव में मलम पट्टी लगाता, पहुंचता, सेवा करता। उसकी गुरु भक्ति देखकर भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और भोले बाबा ने कहा बेटा वरदान मांगो। बोले नहीं, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे तब तक नहीं मांगूंगा। आप कौन है, चले जाओ। तो भगवान ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु भगवान आ गए और देवता तो कई बार आए। तीनों देवताओं ने कहा बेटा वरदान मांगो। बोले जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे। गुरुजी की अवस्था वैसी। अब समय बीता, गुरुजी के पापों का प्रायश्चित हो गया, कई जन्मों के शुद्ध हो गए। तो पूछा बेटा कैसे हो? देखा दुबला पतला हो गया, भूखा प्यासा रहता। बोले गुरुजी भगवान आए थे, भोलेनाथ विश्वनाथ तो आए थे, फिर तुमसे बोले हाँ मांगने को, वरदान को। मांगा क्यों नहीं? बोले आपके बिना कैसे मांग सकते। ब्रह्मा जी आए, विष्णु। गुरुजी ने कहा तू तो धन्य है, मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। गुरुदेव आपकी सेवा से आके दर्शन दिया। ऐसे संदीप नहीं हुए। तो कहते हैं कि गुरु ना तजो राम विसारो, एक गुरु पे राम शोभा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहूं कपट तजीगा। अमान होकर गुरु जी के चरणों की सेवा करे, तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति, मानो सब में एक एक शर्त है। प्रथम भक्ति में शर्त है कि संतों का संग करे। दूसरी भक्ति में शर्त है कि कथा सुने। तीसरी भक्ति में अमान होकर अभिमान से गुरु जी के चरणों की सेवा करें। चौथी भक्ति निष्कपट होकर भगवान की कथा गाए। जो कथा गाते उसमें कोई कपट न रखे। और भगवान कहते हैं कि छल छिद्र कपट कहते मुझे पसंद नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा।